Hello everyone, welcome back to my another YouTube video. So, the topic of today's video is marginal propensity to consumption. Let's start. Marginal propensity to consume या फिर MPC that is marginal propensity to consumption. इसका क्या मतलब होता है? It means अगर हमारी इनकम में चेंज आया तो उस वजह से मेरी कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, मतलब चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पहले जब मेरी इनकम हुआ करती थी 100 रुपीज़ तो उस टाइम पे मैं 80 रुपीज़ की कंजम्पशन कर लेती थी. लेकिन अब अगर मेरी इनकम बढ़ गई और मेरी इनकम 100 से 200 रुपीज़ हो गई एंड लेट्स से मेरी कंजम्पशन 140 रुपीज़ है, तो एमपीसी क्या होगा? कितना चेंज आया इनकम में? 100 रुपीज़ का. और कंजम्पशन में कितना चेंज आया? 60 रुपीज़ का. तो एमपीसी में कैसे निकालूंगी? चेंज इन कंजम्पशन क्या आया? चेंज इन कंजम्पशन 60 और चेंज इन इनकम कितना आया? 100. तो यानी कि मेरा एमपीसी क्या आ गया? 0.60. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीसी. अगर एमपीसी हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे लिखेंगे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ change in consumption to the corresponding level of change in income, right? So MPC is equals to delta C by delta Y. Simple define formula. अब इसका हम क्या करेंगे? स्केड्यूल लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे. Let's see. स्केड्यूल, वही सेम स्केड्यूल बनाएंगे, हमारा स्टैंडर्ड स्केड्यूल. इनकम लेंगे 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. देन कंजम्पशन हम कैसे लेते हैं? अब तक आपको याद हो गया होगा, 40 से स्टार्ट करते हैं और हम 80 के गैप पे हमारी कंजम्पशन लेते हैं. सो 40, 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520. ये आ गई मेरी कंजम्पशन. अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मुझे क्या चाहिए? एक तो मुझे चाहिए चेंज इन कंजम्पशन. तो चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? तो चेंज क्या आया? फर्स्ट पे तो नथिंग. अब यहाँ पर देखो ये चेंज कैसे आया? सेकंड पे पहले थी 40, अब हो गई 120. कितने का चेंज है? 80 का चेंज है. अगेन 80 का चेंज है. तो मेरा तो स्केड्यूल ऐसा है जिसके अंदर सारे लेवल पे 80 का चेंज है. नेक्स्ट चेंज इन इनकम. चेंज इन इनकम हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट लेवल पे कितनी है इनकम? चेंज नथिंग. देन अगेन मेरी इनकम किससे बढ़ रही है? 100 से चेंज हो रही है हर बार. तो ये आ गया मेरा चेंज इन इनकम. लेकिन अब मुझे क्या निकालना है? अल्टीमेट चेंज जो मुझे निकालनी है दैट इज एमपीसी. तो एमपीसी दैट इज चेंज इन कंजम्पशन कितना है? 80 डिवाइड बाय चेंज इन इनकम. कितना है चेंज इन इनकम? 100. तो ये क्या आ गया? 0.80. तो ये हर लेवल पे 0.80 आ गया. इसके अंदर हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसमें मेरा शेड्यूल ऐसा है जिसमें ये हर लेवल पे 0.80 आ रहा है, वरना एमपीसी कांस्टेंट नहीं होता. इट वेरीज बिटवीन 0 and 1. तो अभी जब हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि एमपीसी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है. इसको अब हम डायग्रामेटिकली प्लॉट करते हैं. तो यही सेम शेड्यूल अगर मैं डायग्रामेटिकली प्लॉट करना चाहूं तो ये कैसा दिखेगा? देखो, दैट्स माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई. यहाँ पर 0 मुझे दिखाना है कंजम्पशन के थ्रू. कंजम्पशन मेरा 40 से स्टार्ट होता है एंड इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज माय कंजम्पशन कर्व. एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम? इनकम. और वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे कंजम्पशन. दिस इज 40 एंड दिस लेवल इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार. बहुत बार बना चुकी हूँ ये वाला डायग्राम. नाउ अब इसके ऊपर मैं एमपीसी कैसे रिप्रेजेंट करूँ? इसमें लेट्स से ये है मेरी इनकम वाई, ठीक है. इस इनकम पे मेरी कंजम्पशन होती है इतनी सी. अगर लेट्स से मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी इनकम y से y1 हो गई, मेरी इनकम यहाँ आ गई, तो लेट्स से ये है मेरी इनकम दैट इज y1. तो इस इनकम पे कितनी कंजम्पशन होगी?
ये रही मेरी कंजम्पशन C1। तो इनकम में कितना चेंज आया, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वाई, कि पहले मेरी इनकम इतनी थी, अब मेरी इनकम इतनी हो गई। तो दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द चेंज इन माय इनकम एंड दिस रिप्रेजेंट्स द चेंज इन माय कंजम्पशन, राइट। तो कितना चेंज है, ये रहा इनकम का चेंज और ये रहा कंजम्पशन का चेंज। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एमपीसी, यानी कि चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। सो दिस इज माय डायग्राम ऑफ एमपीसी। ये वाला पॉइंट एमपीसी है। और अगर हम एपीसी की बात करते तो ये वाला पॉइंट हमारा होता एपीसी का, याद है। चलो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एमपीसी। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लाइज बिटवीन 0 and 1। चलो एक बार सोच के देखो कि ये 0 कब हो सकती है। अगेन अपना लॉजिक लगाएंगे हम। कोई भी चीज अगर मुझे 0 करनी है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका न्यूमरेटर 0 करना पड़ेगा। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी इज चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, राइट। मुझे अगर 0 करना है तो मुझे इसको 0 करना पड़ेगा। क्या चेंज इन कंजम्पशन 0 पॉसिबल है, बोलो, सोच के देखो। क्या चेंज इन कंजम्पशन 0 हो सकती है कि पहले भी उतनी थी, पहले भी 100 की कंजम्पशन और अब फिर से 100 की कंजम्पशन? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो एमपीसी की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मुझे एमपीसी की वैल्यू 1 करनी है तो उसके लिए मेरा चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम इक्वल होना चाहिए। कि मतलब मेरी पहले इनकम थी 100, अब मेरी इनकम हो गई 200, ठीक है, एग्जाम्पल। देन मेरी कंजम्पशन थी 80, अब मेरी कंजम्पशन हो गई लेट्स से 180। कितने से इनकम चेंज हुई, 100 से। कंजम्पशन कितने से चेंज हुई, 100 से। तो ये क्या हुआ, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई कितना आ गया, 100 बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो क्या ये वाली सिचुएशन पॉसिबल है कि जो प्रपोर्शनेट इंक्रीज है वो बिल्कुल इक्वल है? इट इज समटाइम्स पॉसिबल, समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये ना बहुत एक डाइसी सिचुएशन है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते और हम ये बोलते हैं कि हमारी जो एमपीसी की वैल्यू है इट लाइज बिटवीन 0 and 1, ठीक है, मतलब डेसिमल्स में आएंगी। यूजुअली क्या होता है, जब एक इंसान की इनकम बढ़ती है, अगर हम आपकी बात करें, अपनी पॉकेट मनी से सोचो, पहले अगर हमें 1000 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी तो मे बी हम 800 रुपये खर्च करके 200 रुपये सेव कर लेते होंगे, सेविंग्स। अगर आपको 3000 की पॉकेट मनी मिलने लग जाए तो क्या अभी भी आप 200 का अमाउंट सेव करोगे? नो, यू वुड इंक्रीज योर सेविंग्स, राइट, एंड यू विल रिड्यूस योर कंजम्पशन। हो सकता है चाहे आप 500 रुपये ही सेव करो, बट वो प्रीवियस सेविंग्स से तो ज्यादा है ना। मतलब आपका कंजम्पशन कम हुआ, जो प्रपोर्शन है, जो रेशियो है आपके कंजम्पशन का वो कम हुआ। तो इससे मुझे ये पता चलता है जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी ना, द प्रपोर्शन ऑफ माई कंजम्पशन वुड डिक्रीज। तो इसी वजह से जो चेंज इन सी होता है वो हमेशा चेंज इन वाई से ना कम होता है। और जब मेरा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, मेरा आंसर हमेशा पॉइंट्स में आएगा और वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट एमपीसी लाइज बिटवीन 0 and 1। नाउ सेकेंड, ये ना बहुत ही स्मार्ट सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। वो ये बोलता है कि एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन एमपीसी ऑफ रिच। अब इस पॉइंट का लॉजिक क्या है, एक सिंपल सी सिचुएशन से समझते हैं। लेट्स से एक गरीब इंसान 100 रुपये कमाता है और उसमें से वो 90 रुपये खर्च कर देता है। उसकी इनकम बढ़ के 500 रुपये हो जाती है। एक इंसान की अगर इनकम 500 रुपये है, उसको घर चलाना है, वो यूजुअली पता है 450 तक का अमाउंट स्पेंड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज देखो और चेंज देखो, बहुत बड़े रेशियोज है। मतलब यहाँ पे 400 का चेंज है और यहाँ पे मेरा 450 माइनस 90 दैट्स 360 का चेंज है, राइट। तो अगर हम 360 को डिवाइड करेंगे 400 से तो ये नंबर काफी क्लोजर टू 1 आएगा।
अब बात करते हैं रिच की, ज़रा उनकी सिचुएशन लेके देखें। देखो, मान लेते हैं कि रिच की इनकम है 50 लाख। 50 लाख में से एक इंसान कितना स्पेंड कर लेगा? लेट्स से 30 लाख। उसकी इनकम हो गई 1 करोड़। 1 करोड़ में से 50 लाख स्पेंड कर लेगा। कितना ही कर लेगा? यहाँ पे चेंज कितना आया? 50 लाख का, और यहाँ तो सिर्फ 20 लाख का है। तो जब हम 20 लाख को डिवाइड करेंगे 50 लाख से, दिस वुड बी लेस देन इवन 0.5, है ना, राइट? तो पॉइंट बीइंग कि ये वाला एमपीसी जो है ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू दिस एमपीसी। तो दैट इज द पॉइंट कि एमपीसी ऑफ पुअर, क्योंकि ऑलरेडी उनकी इनकम इतनी कम है और वो जो और कमाएंगे ना उसको वो खर्च करेंगे, एंड क्योंकि उनका कंजम्पशन ज़्यादा है, ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, तो इसलिए उनका एमपीसी ज़्यादा आएगा। अपनी इनकम का जो चेंज इन इनकम हुई है उसमें कितना चेंज इन कंजम्पशन आएगा? वो पुअर का हमेशा ज़्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू एमपीसी ऑफ रिच। अब इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, दैट इज एमपीसी फॉल्स with rise in income। with rise in income, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी लोगों का जो कंजम्पशन रेट होता है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो इसी वजह से एमपीसी और इनकम के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स। तो एमपीसी एंड इनकम, अगर इनकम बढ़ती है तो एमपीसी फॉल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं कि इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर कॉन्सेप्ट? एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कॉन्सेप्ट की। अब अगर एमपीसी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? एमपीसी की डिफाइन लिखेंगे। मतलब एमपीसी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ चेंज इन इनकम। देन आप एमपीसी का फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद आप एमपीसी का स्केड्यूल बना कर रहेंगे। स्केड्यूल के अंदर कौन सी चीजें डालनी है वो हमें फॉर्मूला से पता चलता है। मुझे चेंज इन सी और चेंज इन वाई चाहिए था, तो इसलिए पहले मैंने वाई निकाला, फिर मैंने सी निकाला, देन चेंज इन वाई एंड चेंज इन सी निकाला। उसके बाद मैंने एमपीसी का डायग्राम बनाया जिसके अंदर मैंने ये वाली लाइन ली वाई, फिर मैंने बोला अगर मेरी इनकम y1 हो जाती है तो मेरा कितना गैप आया, सिमिलरली कंजम्पशन में कितना गैप आया, वो पॉइंट मेरा यहाँ रिप्रेजेंट हो गया। एंड देन हमने 3 पॉइंट्स पढ़े एमपीसी के बारे में, जिसमें हमने क्या बोला? दैट द वैल्यू ऑफ एमपीसी लाइज बिटवीन 0 and 1, देन एमपीसी ऑफ पुअर इज ऑलवेज मोर देन एमपीसी ऑफ रिच, एंड देन तीसरा पॉइंट हमने बोला दैट there is an inverse relationship between MPC and income. As our income rises, our MPC falls. I hope the whole concept of MPC is clear to you. Still, if you have any doubt, do let me know in the comment box below and I'll surely take up your doubt. Thank you so much for watching the video. Do subscribe to my channel.